देखिए, जो अभी जो हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट है। जो नेट का चाहे नीट का, इवन दो नीट यूजी एंड पीजी भी कैंसिल हो गया है। तो ये जो जो नकल माफिया हैं, ये वो नॉर्थ देश के ये बहुत बड़े खतरनाक हैं, एक जो नहीं होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट का प्रयास है कि हम इस तरह से करें कि ये नकल और चीज़ रोकें। नकल का कारण क्या है आप जानते ही हैं कि जो लाइक नीट यूजी ले लें तो गवर्नमेंट के फीस में या प्राइवेट के फीस में ज़मीन आसमान का अंतर है। सो हाई एक्सपेंस है, इसलिए उसकी ज़्यादा है आप देखेंगे। और जो छोटी छोटी एग्जामिनेशन है सरकारी नौकरियों के, उसमें भी लीकेज हो रहे हैं। राजस्थान में बहुत से लीकेज हुए, यूपी में बहुत लीकेज हुए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत जो कदम उठा रही है, रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, ये करना है। उसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि आजकल देखा गया जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं उसमें नकल के चांसेस कम होते हैं। ऑलरेडी हैकिंग और सब हैं, लेकिन जैसे आप देखेंगे जेई एडवांस है, जेई मेंस है, उसके सबके ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हम नीट यूजी नेट को हम ऑनलाइन कर दें। ये यही रहता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग ये आर्गू कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं लाइक नीट यूजी में कंपेयर टू द जेई मेंस। बट हम उसको कई बार कर भी सकते हैं, जैसे जेई मेंस 2 बार होता है, इसको हम 2 या 3 दिनों में करते हैं। जेई भी आप देखेंगे 4-5 दिनों में होता है। तो 4-5 दिन में होकर के रैशनलाइजेशन है, बहुत से कंसेप्ट हैं उससे किया जा रहा है। तो कोई आप देखेंगे उसमें लीकेज नहीं हो रहा है, मतलब मिनिमम हो जाता है। लीकेज तो कहीं भी हो सकता है जब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन ये है कि उसकी मतलब मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मैं जेई चेयरमैन एडवांस भी था कानपुर जोन का, तो क्वेश्चन प्रिंट आउट था, उसके बाद ऑनलाइन कर दिया गया जेई एडवांस को भी, उसमें भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह आने लगे। तो यदि ये गवर्नमेंट का प्रयास तो सराहनीय ही है, इस पर हम सोचें कि ऑनलाइन करके कैसे सिस्टम को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और गवर्नमेंट आई होप जो चेयरमैन इस कमेटी के बनाए गए हैं, जो राधाकृष्णन जी, आई नो वेरी वेल बिकॉज वो आई कानपुर के बीओजी चेयरमैन थे, मतलब हैं, और मैं भी एक बार बीओजी मेंबर था, तो हम लोग साथ काम करने का, तो उनको मैं जानता हूँ। एंड आई होप कि एक कमेटी एक अच्छे से प्रस्ताव के साथ आएगी एंड फ्यूचर में इस टाइप की घटनाओं को मिनिमाइज़ कर जाएगा। आप ये देखेंगे गवर्नमेंट ने भी बहुत से अच्छे आपके वो भी किए हैं, मतलब रूल बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। अभी यूपी में अध्यादेश आ गया है कि उनको 1 करोड़ रुपए और आजीवन कारावास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि 10 साल कारावास और 50 लाख रुपए उनको करेंगे। तो एक ये भी है कि हम पेनलाइज भी करें और द सेम टाइम्स हमें जो प्रोसेस है उसको सुधारें। बोथ साइड से जब चलेंगे तो ये क्लीन एग्जामिनेशन होगा, और ये होना भी चाहिए क्योंकि देश के भविष्य का सवाल है। थैंक यू वेरी मच।